तो इस वक्त हम मौजूद है कमला नेहरू पार्क में, जहाँ पर तैयारियां की जा रही है छठी श्रीमद् भागवत कथा की। जो राम द्वारा मंदिर शिवालय पूजा समिति कमेटी है उसके द्वारा छठी भागवत की जा रही है। पूरी तरीके से बुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। लेकिन इस कवरेज की शुरुआत से पहले जो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही डीडीए की, जो मोटी मोटी पर्चियाँ काटती है जब बुकिंग के नाम पे, और साथ में वो लेते हैं क्लीनिंग का अमाउंट, सफाई के लिए भी वो लगभग 12,000 से ऊपर का चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, डीडीए आपसे बुकिंग के चार्जेस लेके, एक बार कैमरा रोटेट करके थोड़ा दिखा देना किस तरीके से सफाई की व्यवस्था को अंजाम देता है। ये हाल है कमला नेहरू पार्क का, जहाँ नेता जो है, जो अधिकारी है, वो ये दावा करते हैं कि भैया हम आपको स्वच्छता का पूरा वादा देंगे, लेकिन यहाँ के नेताओं की लापरवाही, डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही वो क्या है आप ये देख सकते हैं। इंजेक्शन यहाँ पर पड़े हैं, एक बार दिखाइएगा। ये इंजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ शराब की बोतलें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो मात्र हमने आपको एक एरिया छोटा सा दिखाया है जहाँ पर ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं। ये इंजेक्शन कौन से, यहाँ पर तो कोई डॉक्टर आकर बैठता नहीं है, तो आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि इंजेक्शन कौन से और यहाँ पर क्या होता है। मोहित जी, सबसे पहले भागवत के बारे में बताइए। पंडित मोहित तिवारी जी हमारे साथ है। भागवत कब शुरू हो रही है, क्या क्या रहने वाला है खास? सर्वप्रथम तो सभी भक्तों को जय श्री राम। और ये हमारी रामद्वारा शिवालय पूजा समिति की ओर से छठी श्रीमद् भागवत कथा है। और हमारे पार्क में, ये सब्जी मंडी कमला नेहरू पार्क में दूसरी भागवत कथा है। और इसके अंदर जो व्यवस्था है, इस बार जो हमारा जो कार्यक्रम है वो परसों 6 तारीख से हमारा कार्यक्रम का शुरुआत होगी। और इस दिन हमारे मार्गशीर्ष महीने की पंचमी है और इस दिन भगवान राम जी का विवाह हुआ था। तो इसी अवसर में हमने अपने भागवत की कलश यात्रा के साथ भगवान राम के विवाह का आयोजन भी किया है। हमारी कलश यात्रा में सर्वप्रथम भगवान राम जी के विवाह का आयोजन है और साथ में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, और जिसके अंदर कम से कम हमारे 108 महिलाएं भाग ले रही हैं। और साथ में मैं भी एक बात ऐड कर दूं कि यदि कोई महिला भागवत में कलश उठाना चाहती है जब कलश यात्रा होगी, तो वो संपर्क मोहित तिवारी जी से कर सकती है, पंडित जी से। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई महिलाएं कलश, भाग्यवती महिलाएं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कलश होता है, यदि वो उठाना चाहें तो वो बिल्कुल संपर्क कर सकती हैं। और इसके अलावा साथ में यहाँ पर हमारी घंटाघर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और जो कि कमला नेहरू पार्क में आएगी। अब साथ ही देखिए मोहित जी, जब हम कमला नेहरू पार्क में रामलीला ग्राउंड बुक करते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, तो डीडीए कितना चार्ज करता है, उसके अंदर चार्ज किस किस हिसाब से, किस किस सुविधा के लिए होता है? टोटल डीडीए में हमारा जो सिक्योरिटी जाती है, डिपॉजिट होती है, वो पर्ची हमारी करती है 97,000 रुपये की, जिसके अंदर से हमें जो रिफ़ंड होता है वो 80 के आसपास रिफ़ंड होता है। बाकी जो है वो उसके अंदर क्लीनिंग चार्ज और जीएसटी मिला के जो 17-18 हज़ार रुपये के आसपास काटा जाता है, वो क्लीनिंग चार्ज और जीएसटी के रूप में काटा जाता है। जी अच्छा, क्लीनिंग चार्ज के बारे में अब बात कर लेते हैं आगे। क्लीनिंग चार्ज कितना बताया आपने? क्लीनिंग चार्ज 12,000 कुछ के आसपास आप बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्लीनिंग चार्ज 12-13 हज़ार रुपये है, प्लस उसमें 18% जीएसटी लगा के वो 17-18 हज़ार टोटल एस्टिमेट बैठता है। अब चलते हैं, एक और सदस्य है, सफाई को लेकर बात हम करेंगे, क्योंकि भैया किसी की जेब में पैसा जो है वो फ्री का आ नहीं रहा है। सफाई के लिए पैसे दिए हैं, बुकिंग के लिए, सफाई की व्यवस्था एक बार आप दिखाएंगे पंडित जी आके? यहाँ की सफाई के लिए तो क्या बोलें कि सब दिख ही रहा है कि जिस चीज़ के प्रशासन में काम हो रहा है और उस तरीके से यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है। हमें खुद को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस सफाई को लेकर के। अच्छा, एक बार दिखाते भी हैं आपको, एक बार साथ में आएगा पंडित जी, जो समिति के सदस्य हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाकर ये पार्क बुकिंग, ये एक उदाहरण जी। ये रामलीला का जब हुई थी, मेला लगा था, जब का ये सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, कालीन वालीन जितने भी ये पॉली बैग वगैरह सब कुछ प्लास्टिक यहीं की यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसी बाकायदा कांच की बोतलें टूटी पड़ी हैं दारू की। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं, एक बार साथ में आइएगा। और बोला जी हमारे साथ है, जो आज कैमरा देख रहे हैं, ये यहाँ की सच्चाई है, ये आप देख सकते हैं। एक बार गंदगी एक बार आप दिखा दीजिएगा, बोला जी एक बार रोटेट करके, कितना पैसा आप दे रहे हैं, क्या यहाँ की, इधर ही आ जाइए एक बार, सच्चाई। जैसे हमारे पंडित जी ने बताया है कि हमने 97,000 रुपीज़ का यहाँ पे पर्ची कटाई है, जिसमें कि हमारे को यहाँ पे जमा कराने पड़े हैं। उसके बाद ये सफाई नहीं हो रही, या पहले रामलीला वालों ने कराई थी, रामलीला वालों ने भी पर्ची कटाई, पर्ची से पैसे जमा कराए होंगे, उन्हों की भी सफाई के पैसे कटे होंगे, मगर ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। और ये जो सफाई के नाम पे पड़े हैं, इंजेक्शन के पैकेट जो है वो यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, जैसा कि बताया कि काफ़ी यहाँ पे रात के हिसाब, यहाँ पे रात को शायद कुछ ना कुछ नशे का कोई काम होता होगा, जो कि यहाँ पे इंजेक्शन पड़ा हुआ है।
और कमाल की बात ये हाँ है जी, कि कमला नेहरू पार्क वो है जहाँ के लिए अभी हाल ही में सांसद बजट जो है वो पास हुआ था 2 करोड़ के आसपास का जिसका अमाउंट था, लेकिन वो जो है ऐसा लगता है कि जैसे ही एक दीवार खींची है, वहाँ की व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी है। और यहाँ की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, गंदगी यहाँ पर फैली रहेगी। और ये वो जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर रामलीला आयोजित की जाती है नवादर्श कला मंडल के ओर से, और यहाँ पर भागवत का आयोजन होता है। ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर आपको ये शराब के खाली ग्लास दिखेंगे। ये ग्लासेस आप देख रहे हैं, ये शराब के हैं जी। ये नमकीन, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इंजेक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्या व्यवस्था है? किसी से बात वगैरह की है अभी? नहीं सबसे कर दीजिए, सफाई करिए जी। अब तो हम सबसे हार मान गए हैं, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। अब तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने फंड में से इकट्ठा करके सफाई कर्मचारियों को बुला करके और इसकी सफाई कराई जाए। बड़ी शर्म की बात है जी मोहित जी, अगर व्यवस्था नहीं होती तो क्या ऐसा होगा कि आपकी समिति खुद झाड़ू लेकर इस बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपनी संस्था के लोगों को बोल के और प्राइवेट कर्मचारियों को बुला के, और नहीं तो अगर उसमें ही विलम्ब होता है क्योंकि परसों से हमारा कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं झाड़ू लेके हम लोगों को यहाँ पे लगना पड़ेगा और बिल्कुल करना स्थानीय पड़ेगा। नेताओं को इसकी जानकारी है, ये हाल है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे रामलीला हो, चाहे छठ पूजा हो, और कई बड़े, और जिसके अंदर इवन जो स्थानीय नेता होते हैं एज ए चीफ गेस्ट आते हैं। हमारे क्षेत्र में एक यही ऐसा ग्राउंड है जो पार्क बुक किया जाता है, बाकी आसपास कोई ऐसा डीडीए का पार्क नहीं है जो बुक होता है। तो जब इसका चार्ज जा रहा है तो इसका विशेष तौर पे डीडीए का ध्यान रखना चाहिए कि इसको बुकिंग अमाउंट अगर देखा जाए तो लाख रुपए के आसपास बुकिंग अमाउंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है पूरी, वो 80,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, इसमें से 20,000 रुपये मोटे मोटे काटे जाते हैं। मोटे बिल्कुल। एक बार आप कैमरा रोटेट करके ये भी एक किस तरीके से यहाँ पर इंसानों के घूमने की जगह पर गायें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गायें जो है वो वॉक करने आती है और इंजेक्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। कमाल की बात ये है कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, सफाई की तो दूर की बात है। ये वही पार्क है जो डीडीए के अंतर्गत आता है और डीडीए के अधिकारी सोए हुए, उन्हें ये नहीं पता कि ये पार्क है किसके अंडर और इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। तो अब हम आपको इस भागवत की जिस तरीके से भागवत होगी उसकी पूरी जानकारी भी साथ में देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि ये इस पार्क जो रामलीला ग्राउंड कमला नेहरू पार्क के अंदर है, इस पर जो कार्रवाई सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर नहीं की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा लापरवाह अधिकारी, लापरवाह नेता कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उनकी पोल भी साथ साथ खोलेंगे।